नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिरसा विधानसभा चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार गोकुल सेतिया के ताज़ा बयान के बारे में। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नामांकन भरा और अपने बयान से धमाल मचा दिया है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इस चुनाव में कुछ नया क्या हो सकता है। गोकुल सेतिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 से 13 दिन की अनुपस्थिति की वजह बताई और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे दिल्ली में ही रुकने को कहा था जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाती। उन्होंने बताया कि कैसे उनका परिवार चुनावी प्रचार को संभाल रहा है, जबकि दूसरी ओर पूरे ताकतवर लोग धनबल लगाकर उनकी कोशिशों को विफल करने की कोशिश की जा रही है। अब गोकुल सेतिया ने हलोपा इनेलो गठबंधन की बात की है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बीजेपी मुख्यालय में बन रहा था और यह 3 पार्टियां एक साथ मिलकर उनके खिलाफ हैं। इसके साथ ही उन्होंने अभय सिंह चौटाला की किसानों के हक में इस्तीफा देने की तारीफ की और सवाल उठाया कि अगर INLD किसान हितैषी है तो किसानों को समर्थन न करने वालों को क्यों समर्थन दिया। गोकुल सेतिया ने यह भी कहा कि सिरसा में बहुत सारे वोट कटवा लोग हैं जो इलाके की स्थिति को खराब कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सारी ताकतें लगाकर सिरसा के भाई और बेटे को हराने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अगर वह जीतते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI से जांच करवाई जाएगी और हाई कोर्ट में भी मामला ले जाया जाएगा। गोकुल सेतिया ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के ड्रेनेज सिस्टम का काम हुआ, लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। उन्होंने सवाल किया कि लोगों का पैसा कहाँ गया। गोकुल सेतिया ने अपनी दिल्ली यात्रा की मजबूरी की भी बात की और कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव के समय सफाई अभियान जारी रखना था। उन्होंने अपनी नई एंट्री और कांग्रेस सरकार बनने के पूर्वानुमान के बारे में भी बात की। उनके बयान का निचोड़ यह है कि चुनाव में धनबल की भूमिका को लेकर उन्होंने चिंता जताई और साफ किया कि उनकी जीत से यदि क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा तो वह अपनी मेहनत को सफल मानेंगे। तो दोस्तों, गोकुल सेतिया के इस बयान ने चुनावी मैदान में हलचल मचा दी है। आपको क्या लगता है, क्या उनका यह बयान चुनावी समीकरण को बदल पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही ताज़ा और खास खबरों के लिए हमारे चैनल पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद। माहौल आपके सामने जी, बड़ा उत्साह है। 12-13 दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो कहा गया था कि आपने जब तक आपकी टिकट अनाउंस नहीं होती आपने दिल्ली के अंदर ही रहना है, तो इस करके 12-13 दिन मैं यहाँ से एब्सेंट रहा। और लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरे परिवार ने मेरा चुनाव उठाने का काम किया। एक तरफ पूरा धन बल कब से शुरुआत हो चुकी है और एक तरफ वही हमारा पसीना हमारे परिवार का, जिसने 12-13 दिन इलेक्शन को पूरा उठा के रखा। क्या लग रहा है आज कुछ नया गठबंधन हुआ है सिरसा में? कौन से वाला जी? गठबंधन हो चुका है उसके साथ आपका जो पहले गठबंधन आप खाना के साथ ही क्या करना था। देखिए, चौटाला साहब मेरे आदरणीय हैं और जब एलनाबाद बाई इलेक्शन के अंदर उन्होंने किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का काम किया था, तब ये जो सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो चौटाला साहब के सामने चुनाव लड़े थे, तो उस समय उन्होंने अपनी भूमिका क्या अदा करी थी? किसान विरोधी की। तो मैं ये समझता हूँ कि चौटाला साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा किसानों के हक में देने का काम किया। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें याद रहती हैं, ये चीज़ें भूलती नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के व्यक्ति को अगर INLD ने अपना समर्थन देने का काम किया है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये पार्टी जब इतना बड़ा बलिदान कर सकती है तो किसान हितैषी लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए था, जो मेरी सोच के। गोकुल दिग्विजय चौटाला अभी बयान देकर के गए हैं, ये पूरे गठबंधन की जो पटकथा है वो बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में रची गई थी और ये तीनों पार्टियां जो इकट्ठी होकर के आपके खिलाफ। देखिए, स्वाभाविक है। मैं तो एक बात कहूँगा, और लोग बहुत हैं। इनेलो अपने हिसाब से लड़ रही है, उन्होंने अपना निर्णय लिया, मैंने अपना निर्णय लिया, और जो मेरे विपक्ष में है वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। लेकिन सिरसा के अंदर वोट काटू लोग भी बहुत हैं। उन वोट काटू लोगों की वजह से आज हमारे इलाके की दुर्गति है। आज एक बार फिर सारी ताकतें आपके भाई को, आपके बेटे को हराने में लग गई
उसका सिर्फ एक ही कारण है, उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति बन गया तो यहाँ पर धरातल पर बैठ के सरसा के लोगों के काम कराएगा। किया था कि अगर आप जीतते हैं तो इसके बाद में सीबीआई के अंदर भी एक जो है एप्लीकेशन डाली जाएगी, जितने पुराने काम हुए उनकी भी पूरी जांच होगी। नहीं अगर सीबीआई से होता तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। राहुल सैथिया जी का बयान देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपने हिसाब से जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि देखिए किस प्रकार से नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कितने करोड़ों का ड्रेनेज सिस्टम का काम किया गया। आज खुद जो गद्दी सरसा की संभाले हुए हैं 700-800-900 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। और इतनी दुर्गति, अगर इतना पैसा लगा होता सिरसा विधानसभा के अंदर तो आज शहर की, हमारे गांवों की तस्वीर बदली होती। तो ये लोगों का जो पैसा था वो कहाँ गया, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। गोकुल आपने सफाई अभियान शुरू किया था, उसका बड़ा जबरदस्त असर देखा जा रहा है। सारा ऐसा है, ये शिक्षा में मैं एक बात जानता हूँ कि मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि देखिए मुझे मौके पे दिल्ली जाना पड़ा और मैं भी मन में मेरे एक चीज़ थी कि यार इलेक्शन का टाइम चल रहा है और मैं 12 दिन वहाँ बैठा हूँ, तो इस करके मेरी तो पूरी मंशा थी कि मैं नॉमिनेशन तक सफाई अभियान को जारी रखूँ, एक एग्जाम्पल लोगों को बढ़ा के दिखाऊं कि सेवक सेवादार बोर्ड पे लिखाने से नहीं होता। अगर हम वाकई में सेवादार हैं तो हमें अपने इलाके के, अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। गोकुल सैथिया ने अपनी जेब से 5 रुपए नहीं दिए लोगों की सेवा के लिए। ऐसा है, मैं आज अंदर था, मैंने पैरी हाथ लगाई उनके, उन्होंने कहा शाबाश। अब यार इतने अरबपति आदमी का, राजा महाराजाओं का मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं इलेक्शन थोड़ी हारूंगा। कांग्रेस की वो आपके साथ दिखाई दे रही है, राजन मेहता ने थोड़ी बगावत भी दिखाई है। देखिए ऐसा है, काफ़ी कैंडिडेट जो पैनल के अंदर जिन्होंने नाम भेजा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपने हिसाब से पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता काफ़ी लीडर थे। मेरी नई नई एंट्री हुई है, मुझे ऑफर आया कि आप आइए, और सबको बच्चे को पता है सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो विपक्ष में बैठ के भी मैं क्या करता, मुझे कोई एमएलए केवल बन के शौक तो नहीं पूरा करना था। अब ये जो जनता इतने साल से मेरे साथ चल रही है, अगर इनके लिए मैं कुछ कर ही ना पाऊँ तो फिर मेरे बनने का फायदा क्या। लेकिन भीतर तो का पता रहेगा, जो पुराने बैठे हैं उनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि सबको साथ लेके चलें, और जिसका जिस हिसाब का उनका ओहदा है, जो उनका सिस्टम है, वो उस हिसाब से पार्टी उनको आगे रखे, और उनका अपना सिस्टम में रखना उनको चाहिए। भीतरघात का खतरा जो है सबसे बड़ा हो सकता है आपके सामने। देखिए ये तो स्वाभाविक बातें हैं, मैं और लीडरों की तरह नहीं कहता नहीं सारा मामला ठीक है, बहुत कुछ होता है, सारा कुछ होगा भी। यहाँ धनबल का भी प्रयोग करेगा पूरा यूज, क्योंकि ऐसी चर्चाएं जो हैं वो यहाँ तैर रही हैं हवा के अंदर कि गोकुल के नंबर अच्छे हैं लेकिन धनबल का यूज करते हुए दूसरी पार्टी आगे। अगर धनबल यूज ना करे तो मेरे हिसाब से 300 से ऊपर नॉमिनेशन में आदमी नहीं आई उनके साथ, और बिलो 10,000 रह जाए। लेकिन ये मैं कोई बात घमंड में नहीं कह रहा, चाट ऐसी डाल दी, एरिया को नाश करके रख दिया। कहीं भी जाते हैं, मैं टिकट के चक्कर में 12 दिन बेशक दिल्ली बैठा था, हाईकमान ने रोका हुआ था, जो और इलाके के कैंडिडेट थे वो मेरे से चर्चा कर रहे थे, कहते आप कहाँ से भाई साहब, मैं कहा मैं सरसा से। जो जानते थे वो कहते भाई साहब आपके तो पैसा ही बहुत चलता है। ये छवि बना के रख दी हमारे इलाके के इन लोगों ने। गोकुल जी, आप सरसा गुट में हो या उड्डा गुट में? मैं तो पंजे के गुट में हो जी, सारे के सके हूँ मैं। मेरी ना को बिको तो मैं न्यो आया हूँ, 4 दिन हुए।